तो एक घटिया समाज की निशानी क्या हो सकती है? एक घटिया समाज की निशानी ये होती है कि उसमें महागंवारों का राज चलता होगा। एक से एक नशेड़ी भरे होंगे उसमें। वो मान्यताओं पर चलता होगा, वो तथ्यों को कुछ नहीं मानता होगा। उसके लिए उसकी परंपराएं ही सब कुछ होती हैं। वो अपने सारे कर्मकांड, परंपराएं, मान्यता महिलाओं के दम पर चलाता होगा। खुद पे आती होगी तो उस परंपरा को खुद से तोड़ देता होगा। एक सही समाज और विकसित समाज की निशानी यह होती है कि वहाँ सबको समान अधिकार मिलता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। जहाँ मान्यताएं और परंपराएं ऊंची नहीं होती हैं, जहाँ आत्मज्ञान ऊंचा होता है, जहाँ वास्तविक धर्म वेदांत ऊंचा होता है, जहाँ हर किसी को अपने विचारों को प्रकट करने की खुली स्वतंत्रता रहती है। ये नहीं कि वो बड़ा है, उसके सामने तुम ऐसा नहीं बोल सकते। कौन सी मूर्खता की बात है? बड़ा सिर्फ एक ही होता है, ज्ञान, सत्य, मुक्ति। मुक्ति से बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। और बड़ा यानी क्या? उम्र में कोई बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया क्या? नहीं। बड़ा यानी उम्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। बड़ा सिर्फ वो होता है जो सत्य को सम्मान देता है, जो सत्य के अलावा किसी को सम्मान नहीं देता। उसके अलावा कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। जो अपनी परंपराओं, मान्यताओं के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दे, वो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। एक अच्छे समाज में, विकसित समाज में न ही नशेड़ियों के लिए कोई जगह होती है और न ही मान्यताओं के लिए, न ही परंपराओं के लिए। ऐसा समाज जिसमें नशेड़ी भरे हो पूरे के पूरे, अब वो चला रहे हैं उस समाज को, वो समाज है क्या? वो एक कचड़े के बराबर, धूल के बराबर है। उस समाज का कोई अर्थ नहीं होता है। समाज किस लिए होता है? समाज इसलिए होता है कि एक व्यवस्था को बनाया जा सके, कि सही गलत का निर्णय किया जा सके उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में, कि ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या किया जाए, या फिर उसको कैसे टैकल किया जाए, उससे आगे कैसे बढ़ा जाए, किस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी आके, दो चार लोग आके उसमें हुकूमत जमाने लगे। हुकूमत जमाने के लिए नहीं होता समाज, ना ही अपनी छवि बनाने के लिए होता समाज कि अपनी छवि बना लो। ना ही समाज इसलिए होता है कि कोई भी अनपढ़ गंवार पैसा कमाने लगा है तो उसको इज्जत देने लगो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। असली समाज वो है जिसमें अगर कोई भी ऐसा गंवार व्यक्ति आ जाए जो सत्य के खिलाफ बोल रहा हो, उसको तुरंत लात मार के भगाओ। वो है असली समाज। लेकिन आजकल का समाज क्या है? हम अपनी मान्यताएं मानेंगे, हमारे पूर्वज जैसे करते थे, वो कुछ बता के गए हैं तो हम भी करेंगे। अरे पूर्वज तो तुम्हारे शर्ट पैंट भी नहीं पहनते थे, तुम शर्ट पैंट क्यों पहनते हो? खड़ाऊ पहनो ना। हर बात में मानो पूर्वजों की बात, लेकिन जिसमें तुमको सुविधा होगी तुम वही बात मानोगे सिर्फ। अभी नवरात्रि चल रही है, आप सबको माता रानी की याद आ गई होगी। बाकी पूरे 12 महीने किसी को याद नहीं आती कि माता रानी जैसे कोई चीज़ भी होती है। माता रानी का क्या सिर्फ 9 दिन का ही दिन होता है क्या माता रानी का? माता रानी का पूरा 12 महीनों दिन होता है, समझे? वो 9 दिन इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुमसे ऊपर भी कोई है अभी, ये चीज़ याद दिलाने के लिए। फिर भी तुम्हारा अहंकार बस ऊपर ऊपर से उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, अंदर से नहीं करता कि हाँ हमसे बड़ा भी कोई है, और वो है सत्य। कैसी कैसी मूर्खताएं चलती हैं समाज के नाम पर। कोई मर गया है तो 10 दिन तक ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हमें ये पिंडदान करना होगा, फलाना करना होगा, नहीं तो उसको तेल में जलाया जाएगा, उसको आग में जलाया जाएगा। ए मूर्ख इंसान, जब आत्मा को न जलाया जा सकता, आत्मा को कुछ कष्ट हो ही नहीं जा सकता, कुछ कष्ट हो ही नहीं सकता उसको, आत्मा को, तो उसको दर्द कैसे हो जाएगा? मूर्ख इंसान। फिर वो लोग गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण श्रुति सम्मत बात थोड़ी है, श्रुति सम्मत किताब नहीं है, वो स्मृति सम्मत है, वो समाज द्वारा बनाई गई पुस्तक है। तो उसकी बातों को नहीं माना जा सकता क्योंकि वो श्रुति सम्मत के विरोध में जा रही है। अब खुद ही इसका उत्तर बताओ। जब आत्मा को न दर्द होता है, न उसको काटा जा सकता, न किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जा सकती, तो उसके लिए पिंडदान क्यों करना?
क्या दुख है इस बात का? नहीं, हमारे पूर्वज करते थे। पूर्वज तो बहुत कुछ और भी चीज़ें करते थे। गाड़ी से नहीं चलते थे, मोटरसाइकिल से नहीं चलते थे, 4 व्हीलर से नहीं चलते थे। तुम क्यों चलते हो? अब कोई मर गया है तो 10 दिन तक पूजा मत करना। क्यों? तुम्हारी मान्यता भगवान से ज़्यादा बड़ी हो गई क्या? मनुष्य और जानवर में इतना अंतर क्यों बताया जाता है? क्योंकि मनुष्य के पास चेतना है, जानवर के पास चेतना नहीं है। तो जब तुम्हारे पास चेतना ही नहीं है तो तुम भी जानवर की बराबरी हुई ना। इन्हीं सब ढोंग के कारण, इन्हीं सब मान्यताओं के कारण आज पृथ्वी इतने बड़े खतरे में खड़ी है, जिसका किसी को पता नहीं है। एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को पता नहीं होगा। यहाँ सब लगे हैं अपना ढोंग दिखाने में। नवरात्रि की 2 लाइन आरती गा देंगे, सोच लेंगे हम बहुत बड़े भक्त हो गए। वहाँ बकरा कट रहा है, मुर्गा कट रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही नवरात्रि कुछ रामनवमी आ जाएगी, रैलियाँ निकाल लेंगे ट्रैक्टर गाड़ियाँ ले लेंगे, रैलियाँ निकाल देंगे, हम सनातन ये वो। असली सनातनी हो तो देखो ना कि बकरा कट रहा है, उसको रोको ना। मुर्गा कट रहा है, उसको रोको ना। असली भक्त समाज की फिक्र नहीं करता। कबीरदास हो गए, मीराबाई हो गई, भगत सिंह हो गए, अगर ये लोग समाज की फिक्र किए होते तो इनको पूजा जाता, इनके इतिहास को पढ़ा जाता कभी जिंदगी में। जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होता है उसको विरोध झेलना पड़ता है समाज का। इसीलिए तुम लोग डरते हो वास्तविक धर्म की तरफ आने के लिए, और कोई वजह नहीं है। मीराबाई और पढ़ना जाके कबीरदास की जीवनी को, कितना विरोध मिला था उनको समाज से। और तुम्ही जैसे ढोंगी लोग पहले भी रहे होंगे। जब स्वामी विवेकानंद को शिकागो के भाषण देने के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले तुम्ही लोग में से थे, हिंदू ही। उस समय भी हिंदू चला करता था। ये सब तुम्हारे ढोंग का नतीजा है। जलवायु परिवर्तन की बात करो तो तुम पेड़ लगाने की बात कर दोगे, ये कह दोगे कलयुग आ गया। कर तुम रहे हो, गंवारों को ऊपर तुम बैठा रहे हो, और एक कलयुग का काम हो गया, भगवान का काम हो गया। किसी का जन्मदिन आ गया, पंडित को बुलाओ, कथा करवानी है। वो पंडित के मुंह भरा गुटखा इतना सारा, वो पंडित हो गया। अब तुम्हें लग रहा है कि वो बस आंख बंद करके ऐसे फूल चढ़ा रहा है तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। पंडित कौन है तुमको पता है? भगवद गीता पढ़ी होती अगर तो पता होता पंडित क्या होता है। ऐसे अहरे गहरों को पंडित नहीं मान लिए होते। तुम्हारी वजह से ही ऐसे गंवार लोग इतने ऊपर चढ़े हैं। पंडित कौन होता है ये भगवद गीता के इस श्लोक में अच्छी तरीके से बताया गया है, जाके पढ़ना अच्छे से। कोई भी इंसान बड़ा या छोटा है, ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वो सत्य को कितना सम्मान देता है। जितना वो सत्य को सम्मान देता है उतना ही वो अधिकारी है सम्मान पाने का। अगर वो सत्य को सम्मान नहीं दे रहा तो उसकी किसी भी कीमत पे इज्जत नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम दे रहे हो तो तुम भी गिरे हुए इंसान हो। बस एक ही पैमाना है कि वो इंसान सत्य को कितना इज्जत दे रहा है। जो समाज वैज्ञानिक तथ्यों पर नहीं चलता, मान्यताओं पर चलता है, वो समाज कुछ होता ही नहीं है। समाज कैसे अपनी सुविधा अनुसार चलाया जाता है लोक धर्म वालों का, हम बताते हैं, इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे मान लो किसी की मौत हुई, ठीक है, तो अगर घर में महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं तो उस वहाँ पे होता है परंपरा कि कपड़े उपड़े धुलना होता है। अगर महिलाएं नहीं है तो वहाँ के कपड़े नहीं धुले जाएंगे, वो परंपरा अपने आप तोड़ दी जाएगी। मान लो किसी की शादी हो रही है, वहाँ के घर का कोई व्यक्ति मर गया, तो अब नियम तो ये हुआ करता है किसी के मरने के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि पैसा लग गया है खूब सारा, तो वो परंपरा अपने आप टूट जाएगी। ऐसे ही सब श्री कृष्ण राम की बात करेंगे तो जैसे कुछ गंवार लड़के हैं, होते हैं बहुत, जब लड़कियां छेड़ेंगे तो उनसे बोला जाएगा कि ये सब क्या कर रहे हो, वे बोलेंगे कृष्ण जी भी तो फ्लर्ट करते थे। यहाँ दूसरी ओर आ जाओ तो सब राम राम की माला जपेंगे, राम ऐसे राम वो ये। और जब बोला जाएगा अपने छोटे भाई को 1 एकड़ ज़मीन दे दो तो बोल देंगे अरे वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं। यहाँ पे परंपरा फिर टूट जाएगी, मान्यता। दूध दही कुछ पीना होगा तो बोल देंगे कृष्ण जी भी तो पीते थे। और जब बात आ जाएगी पृथ्वी को बचाने की, पृथ्वी
को बचाने के लिए काम करने की। अरे वो तो कृष्ण भगवान थे, हम उनके सामने हैं ही क्या। तो जब तुम कुछ नहीं हो तो तुम दूध भी मत पियो ना। और इतना ही उनकी बराबरी करनी है तो कृष्ण जी तो पहाड़ भी उठा लिए थे, उठा लो ना। तुम पहाड़ नहीं, अपने यहाँ की कोई मोटरसाइकिल ही एक उंगली पे उठा के दिखा दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तुम श्री कृष्ण की बात करना। मतलब जहाँ स्वार्थ लागू होता है वहाँ कृष्ण की याद आएगी, राम की याद आएगी, माँ दुर्गा की याद आ जाएगी। सिर्फ स्वार्थ जहाँ पे होता है वहीं पे भगवान भगवान का नाम याद आता है, बाकी कहीं नहीं आता। नवरात्रि के नाम पे क्या क्या बकवास चल रही है। नए कपड़े खरीदो, फोटो खिंचवाओ, स्टेटस में डालो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो समाज बोलेगा ये तो अलग है, इज्जत ही नहीं देना इसको। तो समाज का एश्योरेंस पाने के लिए तुमको ये सब करना पड़ता है, दिखावा। ये दिखाने के लिए हम भी मॉडर्न हैं। तुम माँ दुर्गा की भक्ति को मॉडर्निटी से जोड़ रहे हो। मॉडर्निटी कभी समाज के साथ साथ चलने में कभी नहीं हो सकती कि जो काम पूरे दुनिया वाले कर रहे हैं वही काम हम भी करेंगे और हम आधुनिक मॉडर्न हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। मॉडर्निटी का मतलब ये होता है जो सही है हम उस पर चलेंगे, चाहे दुनिया किसी पर भी चल रही हो। दुनिया 15 लाख में शादी कर रही होगी, हम नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन एमिशन होता है, नहीं करेंगे हम। ये होती है मॉडर्निटी। फिर चाहे दुनिया वाले कितना भी कुछ भी बोल लें उल्टा सीधा, ये होती है मॉडर्निटी। और जो लोग ऐसी शादियां करेंगे इतनी ज़्यादा कार्बन एमिशन वाली, उन लोगों की हम शादियां अटेंड नहीं करेंगे। ये होती है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी ये नहीं होती कि कोई वो सेलिब्रिटी हो गया है, वो गुटखा बेच रहा है तो अब बोलो कि वो सेलिब्रिटी है, वो गुटखा बेच रहा है तो गलत कैसे हो सकता है। सेलिब्रिटी भी तुम अपने स्वार्थ के अनुसार बनाते हो। अब वो गुटखा बेच रहा है तो तुम्हारे पास ये हो गया कि वो सफल व्यक्ति है, वो गुटखा बेच रहा है, गलत थोड़ी होगा। धर्म अध्यात्म से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में, संसार में, चाहे वो कोई भी हो।